ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंडित मोहित पांडे ज्योतिषाचार में। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं। बहुत से लोग विवाह को लेकर के परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। उनके घर वाले इसी टेंशन में दुखी रहते हैं। इसलिए हम आपको बताने वाले हैं कि विवाह में जो विलंब होता है, विवाह क्यों नहीं होता है, किस वजह से नहीं होता है। यदि हमको वह वजह पता चल जाए तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से यदि कोई हमारे पास में, हमारे लाइफ में कोई समस्या हो जाए और समस्या ही ना पता चले कि क्या समस्या है, तो उसका समाधान कैसे होगा। उसी प्रकार से हम आपको बताने वाले हैं कि विवाह में विलंब क्यों होता है। और मित्रों, ऐसी चार राशियां हम आपको बताएंगे जिनका विवाह 2023 में अप्रैल के महीने के बाद में होने वाला है। विवाह का योग उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लाइक कर लीजिए। मित्रों, हम बताने वाले हैं आपको जैसा कि आपके विवाह में विलंब क्यों होता है। तो यदि आपकी कुंडली में आपके अष्टम भाव में यदि शनिदेव बैठे हुए हैं और अशुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, यदि आपके अष्टम भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं, अशुभ अवस्था में बैठे हुए हैं, तो आपके विवाह में विलंब कराएंगे। ठीक है। यदि आपके शुक्र ग्रह पीड़ित हैं तो विशेष रूप से कन्याओं के लिए विवाह का विलंब होगा। मित्रों, यदि देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हैं या अशुभ स्थान में बैठे हैं या अशुभ दृष्टियुक्त हैं तो विशेष रूप से लड़कों के विवाह में विलंब कराएंगे ये। यदि इन्हीं की दशा और अंतरदशा भी आ गई तो फिर विशेष रूप से विलंब होता है मित्रों विवाह के लिए। आपके पास रिश्ता तो आएगा, लेकिन वह एक बार आएंगे आपको देखने के लिए या बात करने के लिए, लेकिन दोबारा वो मुड़ करके देखेंगे नहीं। यह योग और यह शुक्र और गुरु और शनि, इन 3 ग्रहों की वजह से, और भी अन्य ऐसे योग हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी वजह से विवाह में विशेष रूप से मित्रों विलंब होता है। यदि शुक्र की ही दशा चल रही है, महादशा, और वह किसी ग्रह से पीड़ित है या स्वयं नीचांश का होकर के बैठा हुआ है तो कन्याओं के विवाह में विलंब अवश्य होगा मित्रों, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। और मैं मित्रों बता दूं कि यह जानकारी आपको गोचरस्थ ग्रहों के माध्यम से दी जा रही है, मून सायन के अकॉर्डिंग, आपकी चंद्र राशि के ही अकॉर्डिंग दी जा रही है। यदि आपको पर्सनल जानकारी और सत्य जानकारी चाहिए कि आपका विवाह कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, किसके साथ होगा, आपका पार्टनर कैसा होगा, देखने में कैसा होगा और कितनी दूरी में आपका विवाह होगा, आपके स्थान से आपके पार्टनर का स्थान कितनी दूरी में है, किस दिशा में है, यह सब जानकारी यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं और वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हम बात कर लेते हैं ऐसी जो 4 राशियां हैं जिनका विवाह का योग बन रहा है 2023 अप्रैल के बाद में। तो सबसे पहली राशि मित्रों है वृषभ राशि, जो कि यदि वृषभ राशि वाले जातक थे, किसी बात को लेकर के उनका रिश्ता कैंसल हो जाता था, उनका रिश्ता टूट जाता था, या उनको देखने के लिए कुछ लोग आते थे वह दोबारा वापस नहीं आते थे, तो वह इस बात को लेकर के या विवाह की बात को लेकर उनके घर वाले चिंतित रहते थे, या कुटुंब या रिश्तेदार जितने भी लोग थे वह सब चिंतित। स्वभावतः आपका बच्चा हो या आपके बच्चे हो या आप हो, यदि विवाह की समस्या हो तो सभी चिंतित हो जाते हैं लेकर के। तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है मित्रों। 2023 में अप्रैल के बाद में बहुत अच्छा योग, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इन 4 राशियों के ऊपर विशेष रूप से कृपा होने वाली है विवाह के लिए। तो मित्रों, बात कर लेते हैं दूसरी राशि, जो कि आप और हम मेष राशि कहते हैं। मित्रों, मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है विवाह का 2023 में, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि को छोड़ करके मेष राशि में ही जाने वाले हैं, तो इनका विशेष रूप से विवाह का योग बनने वाला है। यदि आपका रिश्ता टूट चुका था या रिश्ता नहीं हो पा रहा था, आप ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, सभी जगह आप जा चुके हैं, तो आप निष्फिक्र हो जाइए, आपका रिश्ता होने वाला है, विवाह का योग
योग बन रहा है पूर्णतः। हाँ, लेकिन मैं आपको पुनः अवगत करा दूं कि यह जानकारी आपको चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग, मून सायन के अकॉर्डिंग, यानी कि गोचरस्थ ग्रहों के ही माध्यम से दी जा रही है। यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष नहीं हुआ तो ही यह जानकारी आप पर लागू होगी, अन्यथा नहीं लागू होगी। यह स्पष्टता है। ठीक है, तो मित्रों हम बात कर लेते हैं तीसरी राशि, जो कि आप और हम तुला राशि कहते हैं। यदि तुला राशि वाले जातक हैं तो वो भी निश्चिंत हो जाएं। यदि उनका भी रिश्ता टूट चुका है या एंगेजमेंट टूट चुकी है या रिश्ता नहीं हो पा रहा है तो उनका भी 2023 में अप्रैल के बाद में बहुत अच्छा योग बनने को मिल रहा है। बहुत अच्छा योग देखने को मिलेगा आपको विवाह के विषय में। मित्रों बात कर लेते हैं हम और आप चौथी राशि, जो कि आप और हम उसको वृश्चिक राशि कहते हैं। यदि वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, उनका विवाह नहीं हो पा रहा था तो अब वह निश्चिंत हो जाएं। उनके विवाह के योग और विवाह का रिश्ता या संबंध आने वाला है अप्रैल के बाद में। ठीक है मित्रों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वराशि को छोड़ करके मेष राशि में जाने वाले हैं और सप्तम भाव में विराजमान होने वाले हैं, इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इन 4 राशियों का विशेष योग और विवाह का योग बन रहा है मित्रों 2023 में। इसलिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो मैंने आपको जानकारी दी कि कुंडली मिलान कराने के बाद ही आप रिश्ता पक्का कीजिएगा, अन्यथा आपको अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। विवाह के पश्चात आपके बच्चे जो है तो परेशान हो जाएंगे, आपके कुटुंब में जो है तो अनेक प्रकार की हानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए विशेष रूप से ध्यान देना है, आपको कुंडली का निरूपण कराना है विवाह से पहले, तभी आपको रिश्ता पक्का करना है, नहीं तो आपको दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आप सभी को, क्योंकि विशेष रूप से विवाह के लिए यदि आप कुंडली मिलान नहीं की, क्योंकि विवाह के लिए अनेक प्रकार के दोष होते हैं, उनको कुंडली में देखा जाता है, उनका मिलान भी किया जाता है। इसलिए कुंडली को दिखाना, कुंडली को निरूपण कराना अति आवश्यक है। ठीक है मित्रों, तो यह जानकारी आपको इन 4 राशियों के विषय में विवाह के योग के लिए 2023 में अप्रैल के बाद में हमने आपको बताया। तो मित्रों मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।